ये लेसन 16 का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखते हैं। अ कार travels the first 50 kilometer of its journey at an average speed of 25 meter per second and the next 120 kilometer at an average speed of 80 kilometer per hour. The car completes the last part of its journey at an average speed of 90 kilometer per hour in 35 minutes. Find the average speed for its entire journey, giving you answer in किलोमीटर पर आवर। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझना है। पहले सवाल का स्ट्रक्चर हमने देखना है। एक जर्नी का पार्ट आइडेंटिफाई करना हमने सीखना है। अ कार ट्रेवल द फर्स्ट 50 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला हिस्सा है जर्नी का। अब हर हिस्से के अंदर हमने दो चीज़ें दी हुई होती हैं सवाल के अंदर, तीसरी चीज़ खुद हमने ढूंढनी होती है। पहला जो हिस्सा है जर्नी का, उसके अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है 50 किलोमीटर, स्पीड दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। तीसरी चीज़ क्या नहीं दी हुई, वो है टाइम, वो हमने खुद निकालना है। अच्छा, ये एक हिस्सा हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आगे लिखा हुआ है एंड द नेक्स्ट 120 किलोमीटर, मतलब कि पहले के 50 किलोमीटर उसने 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ गुजारे। इसका डाटा पूरा कर लेना है। इस डाटा के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं, तीसरी निकाल लेनी। अब यहाँ देखते हैं अगला जो दूसरा हिस्सा है जर्नी का, उसके अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, टाइम निकालना है हमने खुद से। ये दूसरा हिस्सा है जर्नी का। द कार कंप्लीट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स जर्नी। अब ये तीसरा हिस्सा है जर्नी का। स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। इन 35 मिनट्स उसने आखिरी हिस्सा जर्नी का कंप्लीट किया है। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस हमने खुद निकालना है। और आखिर में जो है हमने एवरेज स्पीड निकाल लेनी है। किलोमीटर आवर के अंदर आंसर होना चाहिए। अब जब इसने कह दी किलोमीटर आवर के अंदर आंसर होना चाहिए, तो मतलब सारी कैलकुलेशन हमारी किलोमीटर्स और आवर्स के अंदर होनी चाहिए। मतलब जहाँ अगर कोई मीटर के अंदर बात हुई है, उसको कन्वर्ट करना है। कोई अगर मिनट्स या सेकंड, जैसे यहाँ पे टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आ सके। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। तो इस जर्नी के तीन हिस्से थे। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है। इसके अंदर डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी, टाइम नहीं दिया गया था। तो टाइम का ये होता है फॉर्मूला, ये कहाँ से निकाला है, ये DST ट्राइंगल से निकाला है। टाइम निकालने में उसके ऊपर हम हाइड कर लेंगे, D/S नज़र आएगा, तो मतलब वही उसका फॉर्मूला है। 50/25 ये मैंने डाटा से लिखा था, वहाँ से मैंने इसको डाल दिया। अब क्योंकि किलोमीटर पर आवर के अंदर आंसर होना चाहिए, तो 25 मीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना लाजमी है। 25 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना लाजमी है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड को हमने अलग से लिख लेना है। पर सेकेंड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब सेकेंड के साथ कोई डिजिट नहीं है, उसका मतलब इमेजिनरी 1 है। तो 25 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, 25 को अलग से डिवाइड बाय 1000 करेंगे उसको किलोमीटर में तब्दील करने के लिए, और सेकेंड्स को डिवाइड बाय 3600 करेंगे। क्योंकि 60 से करेंगे एक दफ़ा तो वो मिनट्स में होगा, फिर दोबारा 60 से करेंगे तो वो फिर आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दो दफ़ा करना पड़ेगा ना सेकंड से आवर की तरफ जाने के लिए। और 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 होता है। तो सेकंड से आवर की तरफ जाने के लिए और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आसान तरीका 3600 है, या 60 करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली 3600 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या किया हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो 25 मीटर पर सेकेंड का ये आंसर निकलता है किलोमीटर पर आवर की यूनिट फॉर्म में। 25 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3600। अब ये पूरा हमने इसकी जगह पे लिखना है। तो 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय पूरा ये उठा के यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, टाइम निकल आएगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये हमने कन्वर्ट की थी, मीटर पर सेकंड पे थी, तो इसको किलोमीटर पर आवर बना दिया। किस तरह, 25 मीटर को डिवाइड बाय 1000 कर दिया, और 1 सेकंड जो था डिवाइड बाय पर सेकंड वाला, उसको 1 बड़ा डिवाइड बाय 3600 कर दिया। इस पूरे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, ये आंसर आएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम 25 मीटर पर सेकंड को ना करें कन्वर्ट, 50
किलोमीटर को सबसे पहले मीटर बना दें मल्टीप्लाई बाई 1000 करके, 25, अब ये मीटर बन गया तो ये मीटर नीचे भी है ऊपर भी आ गया। फिर अब ये सॉल्व हो सकता है, इसका आंसर आएगा 2000 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड बाय 3600 करेंगे आवर्स में तब्दील करने के लिए तो वो भी यही आंसर आएगा। तो दो तरीके क्या हैं, इसको कन्वर्ट कर लो या तो इसको कन्वर्ट कर लो, आंसर दोनों तरीके से 5/9 आवर्स ही आएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, या तो 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील कर लो इस तरीके से, ये इस तरीके से और इस तरीके से ये आंसर आएगा, या पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मीटर है ना नीचे तो यूनिट एक होना चाहिए कैलकुलेशन में, तो पहले या तो किलोमीटर कर लो इसको या किलोमीटर को मीटर कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे किलोमीटर को मीटर किया है मल्टीप्लाई बाय 1000 करके और डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड किया है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नीचे मीटर है तो ऊपर किलोमीटर डिवाइड नहीं हो सकता, और अगर ऊपर किलोमीटर है और नीचे मीटर है तो वो आपस में कैलकुलेट नहीं होते, तो दोनों तरफ मीटर होना ज़रूरी है। तो या अब दूसरा तरीका ये है कि ऊपर वाले को मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 50,000 डिवाइड बाई 25, इसका जो आंसर है ना वो 2000 सेकेंड आएगा। फिर सेकेंड, अब किलोमीटर पर आवर में आंसर, मतलब कि या तो किलोमीटर और आवर्स की यूनिट्स में हमने चलना है, तो ये जो सेकंड्स में आंसर आए इसको डिवाइड बाय 3600, मतलब कि 2 दफ़ा 60 के साथ, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 होता है, ये शॉर्टकट है, वरना डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाई 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा करेंगे ना आवर में कन्वर्ट करने के लिए, एक दफ़ा 60 से करेंगे मिनट में होगा, दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा आवर। तो मैंने डायरेक्टली 3600 से कर दिया, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 होता है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करना है आवर में, यही आंसर आएगा कैलकुलेटर पर। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, खुली छूट है यहाँ पे। अच्छा, आगे है सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। सेकंड पार्ट के अंदर डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी, दोनों किलोमीटर में से और आवर में भी था, इसके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं करनी, सिंपल फॉर्मूला लगाने टाइम का और टाइम निकाल देना। देखो, जो भी पार्ट ऑफ द जर्नी है उनके अंदर दो चीज़ें दी हुई होती हैं, DST में से दो चीज़ें दी हुई होंगी, जो चीज़ नहीं दी हुई होती वो हमने निकालनी होती है लाजमी। तो इसका टाइम 1.5 आवर्स आ गया। आगे देखते हैं, आगे है थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी, जिसको लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको थर्ड पार्ट ही समझना है। S और T दिया हुआ है सवाल के अंदर, D निकालना है। D का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 35 डिवाइड बाई 60। ओके, तो 35 मिनट्स दिया हुआ था टाइम, तो उसको डिवाइड बाई 60 करके पहले आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में डिमांडेड है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी हमने तब तक जब तक कन्वर्जन पहले ना कर लें। अब ये आवर 35 मिनट्स ना आवर्स में आ गए मेरे पास, 35 डिवाइड बाई 60, बाकी तो हमने कैलकुलेटर पे करना है, तो इसका आंसर क्या, ये हमने बॉदर नहीं करना अभी। तो S मल्टीप्लाई बाई T, ये मैंने स्लैश लगाया वैसे ही, क्योंकि S मतलब 90, ये S 90 है ना किलोमीटर पर आवर, S 90 मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने लिखा हुआ है S मल्टीप्लाई बाई T, मतलब 90 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई 60। S 90 किलोमीटर आवर और T जो है 35 डिवाइड बाई 60 पर आवर। इसको यहाँ पे ना थोड़ा वाजे करके लिख लेते हैं, ये है किलोमीटर पर आवर और ये है आवर। ठीक हो गया, इसको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व करना, 90 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई 60, यहाँ पे वो ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, इसका नंबर कटते हैं वरना, और कैलकुलेटर पे गलत आंसर भी आ सकते हैं, तो ब्रैकेट लगाना लाजमी है। अच्छा, ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब उसने कब पूछा है सवाल के अंदर कि एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये फिक्स फॉर्मूला है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, जर्नी 1 के अंदर D इतना निकला था, ठीक हो गया, और बाकी डाटा में से देखो कि D जो हमें सवालों में दिया हुआ था, सेकंड पार्ट जर्नी का 120 दिया हुआ था, पहले पार्ट का 50 दिया हुआ था, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 50 किलोमीटर यहाँ पे बताया हुआ है, 120 किलोमीटर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, और लास्ट पार्ट के अंदर टाइम और स्पीड दी हुई थी, तो डिस्टेंस हमने खुद निकाला है। तो तीनों पार्ट्स ऑफ द जर्नी का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लेना ब्रैकेट के अंदर, टोटल डिस्टेंस चूँकि हमने निकालना है, फिर टोटल टाइम। इसी तरीके से तीनों जर्नीज़ के अंदर जो टाइम है, 3 टाइम होंगे, एक ये रहा जो मैंने कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मैंने टाइम निकाला था, यहाँ पे मैंने टाइम निकालना था, इन तीनों को मैंने ऐड कर देना है। किस फॉर्म में उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस लिख दो 35 डिवाइड बाई 60 प्लस 1.5 प्लस 5 डिवाइड बाई 9, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना ही है।
ये सारे आवर्स में हैं। ये जो सॉल्व होगा ना 222.5 डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई 36, ये ब्रैकेट में लिख देना। इसको सॉल्व करने कैलकुलेटर पे ये आंसर आएगा और ये आंसर ठीक है। ये हमारा जो है एवरेज स्पीड हमने निकालनी थी, एवरेज स्पीड हमने निकाल ली है। यूनिट लगाना मत भूलना। स्पीड की निशानी यही है कि उसके अंदर पर हमेशा आता है। उसकी वजह क्या बताता हूँ मैं। स्पीड की निशानी मैंने आपको बताई है। अच्छा, डिस्टेंस होता है सिर्फ किलोमीटर, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, एक यूनिट होगा। टाइम के अंदर भी सेकंड, मिनट, आवर यही होगा सिर्फ। लेकिन स्पीड के अंदर ना ये पर आवर, पर सेकंड इस तरीके से होता है। उसकी वजह बताता हूँ मैं। ये ना डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। अब मैंने कहा कि डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बस एक यूनिट में निकलता है हमेशा। टाइम भी आवर, सेकंड, मिनट इसमें ही निकलता है। स्पीड किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर आवर इस तरीके से होगा, मतलब पर ज़रूर आएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो स्पीड का फॉर्मूला है ना वो है ही d/t, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब कि डिस्टेंस मैंने आपको कहा या तो वो किलोमीटर होगा या मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा, टाइम या मिनट होगा, सेकंड होगा, आवर होगा। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, किलोमीटर डिवाइड बाय मिनट, तो वो तो आंसर के अंदर आएगा। मिनट पर आवर हो सकता है, मिनट पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर आवर हो सकता है, सेंटीमीटर पर मिनट, कुछ भी मतलब पर ज़रूर आएगा ये। उसकी लॉजिक ये है कि फॉर्मूला ये है कि स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो दोनों के यूनिट ना फिर शो हो रहे होते हैं। इस पर का मतलब ही यही है, किलोमीटर ओवर आवर। तो इसको स्पीड फॉर्म में ना पर आवर लिख देते हैं। ओवर आवर, पर आवर एक ही बात है ये, तो ये पता होनी चाहिए बात। अब आगे मैंने समझाया हुआ है क्वेश्चन 4 9D का, ये लेसन 17 का होमवर्क है। ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। जितने यूनिट्स दिए हुए हैं इनको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। तो इससे पहले जो मैंने अभी बात समझाई थी ना वो दिमाग में अभी रखनी है, क्योंकि वही सारी बातें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। इसको मीटर पर सेकंड में मैंने तब्दील करना है 65 सेंटीमीटर पर सेकंड को। इसका मतलब क्या होता है, 65 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय सेकंड है। 65 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब है 65 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। इसको इस तरीके से लिख लेना है, 65 सेंटीमीटर पर सेकंड को 65 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड लिखना है। सेकंड के साथ कोई डिजिट नहीं है, इसके मतलब है इसके साथ 1 इमेजिनरी है। ठीक हो गया। अब मीटर पर सेकंड में लिखना था, टाइम हमारे पास सेकंड में ही है, तो सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना डिवाइड बाय 100 करके। कैलकुलेटर में इसका आंसर निकाल लेना, 0.65 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो इसको क्या लिखेंगे 0.65 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से करना है, बाकी भी इसी तरीके से ही काफ़ी ईजी है। 367 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 367 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, 1 इमेजिनरी साथ लगेगा। फिर मीटर पर सेकंड पे हमने करना है ना इसको तब्दील, तो किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर लो मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, और आवर को तब्दील कर लो सेकंड्स में मल्टीप्लाई बाय 3600 करके। इजी। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर पे ही करना है, ब्रैकेट लगा के ना ये सॉल्व कर लिया, फिर डिवाइड का निशान लगा के दोबारा ब्रैकेट लगा के ये लिख दिया अंदर, ये सारा जो है ना ब्रैकेट ये उसके अंदर आ जाएगा। इसका मैं तरीका भी बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा ये, कि मतलब ये फ्रैक्शन और मिक्स फॉर्म में किस तरीके से आएगा। ये कैलकुलेटर ओके, ब्रैकेट लगाई मैंने 367 मल्टीप्लाई बाय 1000, ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड हो रहा है ना आपस में, डिवाइड बाय का निशान लगाया, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज की बनाई, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3600 ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल का निशान दबा देना है। अब आंसर मेरा मैंने ये इस मिक्स नंबर में लिखना होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है। ये एस और डी जो लिखा हुआ है ना आपके कैलकुलेटर पे डिफरेंट भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से होगा, तो वो आप वहाँ से देख लेना। ये मैंने प्रेस किया तो इस तरीके से आ रहा है इस मेरे वाले कैलकुलेटर में। फिर शिफ्ट दबा के मैं दोबारा एस डी करूँगा ना, अब ये आ रहा है 101 होल
17/18, 1/1 होल 17 डिवाइड बाई 18, 17 डिवाइड बाई 18। तो ये जब 3 इस तरीके से आते हैं इसका मतलब है पहले वाला होल है ये अलग से आएगा, 17/18 अलग साइड पे आ जाएगा। ये फाइनल और ये बिल्कुल सही आंसर है। ये भी अगर लिख देना ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा है लिखने के लिए है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन जो है ना ये ज़्यादा सही है। मेरे कैलकुलेटर में इस तरीके से आ रहा है, तो अगर आपका ना ये अगर आ रहा हो ना आंसर इस तरीके से 1835 डिवाइड बाई 18, तो एक दफ़ा शिफ्ट दबा के वही वाला दोबारा दबा देना, स्प्लिट हो जाएगा। आपके कैलकुलेटर में ये नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, मुझे याद पड़ रहा है। आपका ABC वाला ना कोई यहाँ पे निशान होगा, उसको आपने प्रेस करना है। 1000 सेंटीमीटर पर मिनट को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। पहले स्प्लिट कर लो फ्रैक्शन की फॉर्म में, 1000 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 100 कर लो ताकि जो सेंटीमीटर है वो मीटर बन जाए। 1 मिनट को मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो ताकि जो मिनट है वो सेकंड बन जाए। ये सही के आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पर। 86 किलोमीटर पर मिनट है, फ्रैक्शन फॉर्म लिखी, रिस्पेक्टिव चीज़ों को हमने अलग अलग जो भी उसके रिक्वायर्ड तरीके है उस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के मल्टीप्लाई बाय 60। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एक्सरसाइज 9D क्वेश्चन 5 करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था ये, तो ये कराना ज़रूरी है। A bullet train travels at a speed of 365 km per hour. In August 2001, Singapore's national record for the men's 100-meter sprint was, sprint का मतलब रेस होता है, 100 मीटर रेस होती है, तो ये इन्होंने स्प्रिंट रेस स्प्रिंट एक ही मतलब है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए स्प्रिंट लिखा हुआ है। वॉज सेट एट, अच्छा एक बंदा है जो 100 मीटर दौड़ उसने लड़ी, सिंगापुर नेशनल रिकॉर्ड बनाया 10.37 सेकंड्स का। अब वो पूछ रहे हैं कि जो ट्रेन है वो कितने गुना तेज़ है इस बंदे से जिसने 100 मीटर की रेस में रिकॉर्ड बनाया था 10.37 सेकंड्स का। इसको हल करने का क्या तरीका है ये देखते हैं। सबसे पहले डाटा बनाना है। स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन इज इक्वल टू 365 किलोमीटर पर आवर, ये लिख लेनी है। स्पीड ऑफ स्प्रिंट रेसर, उसकी स्पीड निकालनी है। उन्होंने हमें डिस्टेंस बताया कितना भागा था 100 मीटर, टाइम बताया कितने में रिकॉर्ड बनाया था 10.37 सेकंड्स में। स्पीड निकाल लेनी है D/T करके। अच्छा अब ये जो है ना डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, लेकिन बुलेट ट्रेन किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो हमने अपनी कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर में करनी है। तो 100 मीटर को डिवाइड बाई 1000 करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। 10.37 सेकंड्स को डिवाइड बाई 3600 करके डायरेक्टली आवर में कन्वर्ट कर लो। अब कैलकुलेटर पे इस तरीके से आ रहा है तो इसी तरीके से लिखना है। 2.8805 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 -3 पावर 10 पावर -3, इसको एज इट इज़ हमने लिख लेना है कैलकुलेटर में। अच्छा अब इनको डिवाइड करने कैलकुलेटर पे ये आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये स्प्रिंट रेसर की जो है हमने स्पीड निकाली है। आगे सवाल है हाउ फास्ट बुलेट ट्रेन इज़ दैन द स्प्रिंट रेसर। स्पीड ऑफ बुलेट, इसका तरीका क्या है कि ट्रेन कितनी तेज़ है बंदे से। ट्रेन की तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, बंदे की स्पीड है 34.7 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन है 365 किलोमीटर पर आवर, कितनी ज़्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि ट्रेन कितनी गुना ज़्यादा स्प्रिंट रेसर से तेज़ है। तो इसका तरीका ये है कि स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्प्रिंट रेसर। 365 को डिवाइड कर देना है इस आंसर के साथ, ठीक है, इस आंसर के साथ डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन का आंसर लगाना है। अप्रॉक्सीमेटली 10.514 टाइम्स फास्टर, द बुलेट ट्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 10.514 टाइम फास्टर दैन द स्प्रिंट रेसर। ये मैंने थोड़ा जल्दी में शॉर्ट लिखा है, आपने पूरा लिखना है। ठीक हो गया। और कैलकुलेटर के आंसर इस्तेमाल करने हैं, राउंड नहीं करना, कैलकुलेटर के आंसर इस्तेमाल करने हैं। ये आखिरी लेसन में होमवर्क दिया हुआ था रिवीजन के तौर पर। A car left town A at 8:45 and arrived at town B at 15:10. A part. Find the time taken by the car for the whole journey. Find the time taken by the car for the whole journey. Second part. Find the distance between town A and town B given that the speed of the car was 84 km per hour.
इसको फाइंड करने का तरीका। पहले ए पार्ट, सवाल समझते हैं कि एक गाड़ी है वो टाउन ए से निकली है 8:45 पे और पहुंची है 15:10 पे। तो हमने ए पार्ट में पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय द कार फॉर द होल जर्नी। टाइम टेकन किस तरीके से निकालना है इस सवाल के अंदर। यहाँ पे DTS ट्राइंगल नहीं आएगा, यहाँ पे इस तरीके से हमने निकालना है। सबसे पहले 8 टाइम लाइन बनानी है। ए टाउन ए से निकला है, 8:45 यहाँ लिखना है, पहले 15:10 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर जर्नी कैसे निकालनी है, तसव्वुर करना है, ये मतलब अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेशन करके ही हम आंसर निकालते हैं, कोई फिक्स तरीका इसका ये नहीं है। 8:45 पे निकला है, 15:10 पे पहुंचा है, तो बीच में टाइम कितना लगा है, तो 6 घंटे मैंने पहले जंप कराया 14:45, फिर होल नंबर करने के लिए 15 मिनट 15:00, फिर 10 मिनट्स 15:10, फिर इन टाइम्स को मैंने ऐड कर दिया है, टोटल जर्नी टाइम 6 आवर 25 मिनट्स, ठीक है। तो जब इस किस्म के सवाल आते हैं तो यहाँ पे DTS नहीं, चूँकि यहाँ पे कोई स्पीड नहीं बताई, टाइम नहीं बताया या कोई डिस्टेंस नहीं बताया, ठीक है ना। तो जब इस तरीके के सवाल है ना कि एक गाड़ी यहाँ इतने बजे निकली, इधर तक पहुँची इस टाइम तक, तो उसके लिए नंबर लाइन बनानी है, कब निकला वो लिखना है, कब पहुंचा सबसे पहले वो लिखना है, फिर बीच वाली ये जो जंप्स है ना बाद में करना है। फिर पहला जंप 6 आवर का मैंने किया है, चूँकि 14:45, 7 आवर का मैंने क्यों नहीं किया, फिर वो 15:45 हो जाता, तो ये अराइवल टाइम तो 15:10 है, तो तरीके से चल रहा है। 6 आवर 14:45, 15 मिनट होल नंबर करने के लिए 1500 हो गया, 10 मिनट 15:10, तो ये 12 आवर क्लॉक में जो है ये 3:10 बनते हैं PM के, ठीक हो गया। इन जम्स को ऐड कर लेना, 6 आवर प्लस 15 मिनट प्लस 10 मिनट, ये 6 आवर 25 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। ए पार्ट सॉल्व हो गया। अगला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी गिवन दैट द स्पीड ऑफ द कार वाज 84 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस फाइंड करो टाउन ए और टाउन बी के बीच में जो गाड़ी ने सफ़र तय किया है। प्रोवाइडेड गिवन दैट, ये उन्होंने दिया है कि स्पीड क्या थी, ये बता दिया। अब उन्होंने स्पीड बता दिया है और टोटल जर्नी का टाइम हमने निकाल लिया है, स्पीड है टाइम है, तो डिस्टेंस हम DST से निकालेंगे। अब डिस्टेंस क्या है पता नहीं, टाइम हमने पहले निकाल लिया ए पार्ट में, स्पीड क्या है वो सवाल के अंदर दी हुई है, स्पीड दी हुई है, ये देखो 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दिया, टाइम दिया है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है, DST ट्राइंगल, D को छुपा दिया, S मल्टीप्लाई बाई टी, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी है, किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड दी गई थी, तो मतलब कि सारी कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, मतलब कि सारे डिस्टेंस जो भी होंगे इन्वॉल्व कैलकुलेशन में वो किलोमीटर में होने चाहिए, और जो टाइम इन्वॉल्व होगा आवर में होना चाहिए। तो ये 6 आवर 25 मिनट्स टाइम है, इसको कन्वर्ट करना लाजमी है। 25 मिनट्स को कन्वर्ट करो पहले, डिवाइड बाई 60 करके आवर्स में, ये 5/12 आवर आंसर आएगा। कन्वर्ट इनटू आवर्स, 6 आवर 25 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 6 आवर अलग लिख लो, 6 आवर प्लस, अब इसको मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करके आपस में ऐड कर लेंगे। 25 मिनट्स डिवाइड बाई 60 करेंगे ना, तो ये जो मिनट्स हैं आवर्स बन जाएंगे। 5/12 आंसर आता है, 25 डिवाइड बाई 60 का आंसर आता है 5/12। अब पहले मिनट था, अब ये आवर हो गया, 6 आवर प्लस 5/12 आवर, 6 आवर 6 होल 5/12 आवर्स ये आंसर है। तो जो टाइम उन्होंने हमने निकाला था ना पहले जर्नी का, और इस बी पार्ट की कैलकुलेशन के अंदर जो इन्वॉल्व हो रहा है टाइम, अब वो मुकम्मल तौर पे आवर में है हमारे पास, कन्वर्ट करके इस तरीके से 25 मिनट्स को कन्वर्ट किया डिवाइड बाई 60 करके, ये आंसर आया, उसको 6 में ऐड कर लिया, 6 होल 5/12 आवर्स, ठीक हो गया। अब इसको फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना, स्पीड दी हुई थी 84 किलोमीटर पर आवर सवाल के अंदर, मल्टीप्लाई बाय टाइम 6 होल 5/12 आवर, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, ये आंसर आएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। और एंड में स्टेटमेंट भी लिख देना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी गिवन दैट द स्पीड ऑफ द कार वाज 84 किलोमीटर, 539 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी, फुल स्टॉप, ये फाइनल आंसर है। दैट इज़ ऑल।